तो यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी एरे एलिमेंट असाइनमेंट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एरे वेरिएबल असाइनमेंट के बारे में। अब भैया ये क्या होता है एरे वेरिएबल असाइनमेंट? मैंने कहा बात करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास तीन केस बनेंगे। चलो उन तीनों केसेस को बारी बारी से देखते हैं। तब तक मैं यहाँ पर कुछ स्लाइड सेट कर लेता हूँ। आप लोग अपने नोट्स निकाल लो और हेडिंग डाल लो एरे वेरिएबल असाइनमेंट। तो बात करते हैं केस वन की। देखो केस वन में क्या है। सबसे पहले सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा पिछले वाले लेक्चर पे जाएं तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसे देखा था कि इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट, कुछ साइज दे दिया है ना। और साइज मैंने चलो 1 ही दिया। और मैंने यहाँ पर एक कोई वैल्यू डाली एरे ऑफ ज़ीरो में। कोई वैल्यू डाली, जैसे मान लो क्या डाल दें, जैसे डाल दें आर। यहाँ पे मैंने आर वैल्यू डाली। अब एरे थी हमारी इंटीजर टाइप की, वैल्यू मैंने डाली है कैरेक्टर टाइप की। तो यहाँ पे बिल्कुल वैलिड था, काम कर रहा था और हमें पता था कि हमें यहाँ पर इसकी एस्काई वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो कि शायद 82 आ रही थी। ठीक है, स्टोर आ गई। आपने कहा भैया बिल्कुल ठीक है। अब उसका यहाँ पर क्या मतलब है, लास्ट वाले लेक्चर का ये जो केस था उसका यहाँ पे क्या मतलब है? मैंने कहा देखो सीधा सीधा मतलब है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग कर रहे थे एलिमेंट लेवल प्रमोशन। एलिमेंट लेवल प्रमोशन, क्या प्रमोशन था वो प्रमोशन था कैर से इंट का। कैर से इंट का, ठीक है। तो ये सारी बात हम लोगों ने जो की थी, ये सारी बात हम लोगों ने की थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ये सारी बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी। यहाँ पर हम लोग को क्या बात करनी है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। मैंने लिखा यहाँ पर, मान लो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा कि एक एरे है हमारे पास। हाँ, यहाँ से थोड़ा ये ऑफ कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कि एक हमारे पास एरे है, एक हमारे पास एरे है इंटीजर टाइप की। साइज दे दिया उसका 3। ठीक है। और एक दूसरी, हाँ एक दूसरी एरे है कैरेक्टर टाइप की, इसका नाम हमने दे दिया बी इक्वल टू न्यू इंट। इसका भी साइज दे दो 3। यहाँ पे अभी साइज से कोई मतलब नहीं है हमें। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने कहा कि इंट एरे एक नाम दे दो उसे कैपिटल, रुको उसे कैपिटल ए नाम दे देते हैं। हाँ, इसे नाम दे दिया कैपिटल ए विच इज़ इक्वल टू ए। और एक दूसरी इंट एरे बनाई जिसका नाम मैंने दिया कैपिटल बी विच इज़ इक्वल टू बी, है ना। कैपिटल बी विच इज़ इक्वल टू बी। अब यहाँ पर मैंने आपसे पूछा क्या ये दोनों लाइन वैलिड हैं, क्या ये दोनों लाइन वैलिड हैं? आपने कहा भैया कुछ ये है ए इंट टाइप का, ये है कैपिटल ए इंट टाइप का। हाँ तो ये बिल्कुल वैलिड हो जाएगा, ये बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। और फिर आपने कहा कि ये बी है कैरेक्टर टाइप का और यहाँ पे कैपिटल बी है इंट टाइप का। कैरेक्टर से इंट में हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, ये भी वैलिड हो जाएगा। हाँ, ये पूरा कोड जो है वैलिड है। आपने ये कहा, जैसे ही आपने ये कहा मैंने एक आपके लगाया इधर उधर से। मैंने कहा ये कैसे वैलिड हो गया, ये तो इनवैलिड है। मैंने कहा ये तो इनवैलिड है। आपने कहा ये कैसे इनवैलिड है? मैंने कहा देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट लेवल प्रमोशन की, लेकिन क्या देखो यहाँ पे एलिमेंट लेवल प्रमोशन हो रहा है? आपने कहा नहीं, ये जो ए है ये भी इंटीजर एरे थी, ये भी इंटीजर एरे है, और यहाँ पे जो इधर लिखा है ये भी इंटीजर एरे है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एरे लेवल प्रमोशन। यहाँ पर एरे लेवल प्रमोशन हो रहा है, पर एरे लेवल प्रमोशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। एरे लेवल प्रमोशन अलाउ नहीं होता है। पहली लाइन तो इसलिए चल गई क्योंकि दोनों का टाइप सेम था, इसलिए वहाँ पे कोई प्रमोशन हुआ ही नहीं। सेकंड लाइन में गुंजाइश थी प्रमोशन होने की कैर से इंट में, लेकिन प्रमोशन कैसा है, एरे लेवल का। एरे लेवल पे कोई प्रमोशन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं होता है ये बात थोड़ी सी समझते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे एरे लेवल प्रमोशन क्यों नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है कैरेक्टर एरे और यहाँ पर लिखा है इंटीजर एरे। अब देखो कैरेक्टर एरे किस क्लास से आता है, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल सी। इंटीजर एरे किस क्लास से आता है, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल आई। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल आई। अब क्या ये दोनों जो क्लासेस हैं क्या ये आपस में किसी तरह से रिलेटेड हैं? ये आपस में किसी तरह से रिलेटेड हैं? आपने कहा नहीं भैया ये आपस में किसी तरह से रिलेटेड नहीं है। अब क्योंकि ये आपस में किसी तरह से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये प्रमोशन नहीं हो पाता है।
बात समझ में आई? इसीलिए यहाँ पर ही प्रमोशन नहीं हो पाता है। तो हमने देखा कि एरे लेवल प्रमोशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग operations will be performed automatically, ठीक है। अच्छा, वो क्या ऑपरेशंस हैं? पहला कैट से इंट, दूसरा कैरेक्टर एरे से इंटीजर एरे, तीसरा इंट से डबल, चौथा इंटीजर एरे से डबल एरे, पांचवा फ्लोट से इंट, छठवां फ्लोट एरे से इंटीजर एरे, सातवां स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट, सातवां स्ट्रिंग एरे से ऑब्जेक्ट एरे, ठीक है। स्ट्रिंग एरे से ऑब्जेक्ट एरे। अब इसमें से बताओ कि ऐसे कौन से इंप्लीमेंटेशन हैं जो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो पहले पे आते हैं, पहले पे लिखा हुआ है कि कैरेक्टर से इंटीजर। हाँ, बिल्कुल कैरेक्टर से इंटीजर हो सकता है। मैंने आपको चार्ट बताया था कि क्या होता है, कि कैर कैर से इंटीजर हम जा सकते हैं, और फिर हम लोग शॉर्ट से, या फिर ये कह लो बाइट से शॉर्ट, सॉरी बाइट से शॉर्ट, बाइट से शॉर्ट, शॉर्ट से इंट, इंट से लॉन्ग, लॉन्ग से फ्लोट, और फ्लोट से डबल। ऐसे हमारा ट्रांजिशन हो सकता था। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैर से इंट, कैर से इंट, हाँ आगे बढ़ना है, बिल्कुल हो सकता है। कैरेक्टर इंटीजर से इंटीजर एरे, नहीं, मैंने कहा कि ये एरे लेवल आपका प्रमोशन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, इंट से डबल, इंट से डबल, हाँ आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। फिर इंटीजर एरे से डबल एरे, नहीं, फिर एरे लेवल नहीं होता। फ्लोट से इंट, फ्लोट से इंट, देखो पीछे आ रहे हैं, फ्लोट से इंट हमें पीछे आना है, नहीं, नहीं आ सकती फ्लोट, ये एरे की तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट, क्या स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट जा सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, क्या स्ट्रिंग एरे से ऑब्जेक्ट एरे जा सकते हैं? आपने कहा एरे लेवल इंप्लीमेंटेशन है, नहीं जा सकते। मैंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं। तो यहाँ पर यही थोड़ा डिफरेंस है, एक यहाँ पे ये डिफरेंस है जो कि नोट डाल के आप लोगों को लिखना है, जो कि नोट डाल के आप लोगों को लिखना है। और वो क्या है कि इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एरेज, कि इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एरेज, चाइल्ड क्लास टाइप array can be promoted to parent class type array। क्या कहा मैंने, कि इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एरेज, चाइल्ड क्लास टाइप एरे कैन बी प्रमोटेड टू पेरेंट क्लास टाइप एरे। चाइल्ड क्लास टाइप एरे क्या थी? स्ट्रिंग, जो कि प्रमोट हो रही थी किसमें? ऑब्जेक्ट टाइप एरे में। और ऑब्जेक्ट टाइप क्या थी? ये थी हमारी पेरेंट टाइप, ये था हमारा पेरेंट टाइप, और ये हमारा क्या था? ये था हमारा चाइल्ड टाइप। तो ठीक है, ये बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पे एक नोट था जो कि थोड़ा सा ऐसे आप एक्सेप्शन मान सकते हो, कि ये हमारा बिल्कुल वैलिड होता है, ठीक है। तो ये बात होगी केस 1 की। केस 2 समझते हैं क्या है, चलो केस 2 समझते हैं क्या है। हेडिंग डाल लो, केस 2। यहाँ पे मैंने लिखा एक इंटीजर एरे, यहाँ इंक चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा एक इंटीजर एरे विच इज़ ए, मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पे कुछ भी 10 20 30, एक और देते हैं 40, एक और देते हैं 50, अच्छा लगेगा थोड़ा। फिर मैंने दूसरी एरे लिखी इंट बी इक्वल 1 2, बस, ठीक है। फिर मैंने लिखा ए इक्वल टू बी, फिर मैंने लिखा बी इक्वल टू ए। अच्छा बताओ, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये जावा कोड वैलिड है? और अगर ये जावा कोड वैलिड है तो इसमें वर्किंग क्या हो रही है, मुझे वो समझाओ। मुझे वर्किंग क्या हो रही है, मुझे वो समझाओ, मुझे वो समझ में नहीं आ रही, मुझे वो समझ में नहीं आ रही है। चलो देखते हैं क्या। पहला क्वेश्चन, क्या ये वैलिड है? जी हाँ, ये बिल्कुल
वैलिड है। ठीक है, अच्छा वर्किंग क्या हो रही है, चलो ये समझते हैं थोड़ा। मैंने पहले एरे लिखी है जिसका साइज है 5, ठीक है, फिर मैंने दूसरी एरे लिखी जिसका साइज है 2। अब हम 5 साइज की एरे में 2 साइज की एरे कॉपी कराना चाह रहे हैं। ये इसका मतलब यही तो है कि ए में हम बी डालना चाह रहे हैं, यानी कि ए में हम बी कॉपी कराना चाह रहे हैं। तो आपने कहा कि हाँ भैया, पहले का साइज है 5, दूसरे का साइज है 2, ये सक्सेसफुली कॉपी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये लाइन आराम से चल जाएगी। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा कि अच्छा यही कॉन्सेप्ट है, तो फिर ये बताओ क्या बी में ए कॉपी हो रही है? बी का साइज है 2, ए का साइज है 5, तो जगह है सिर्फ 2 की, वहाँ पे हम 5 एलिमेंट्स डालना चाह रहे हैं। क्या ये बात बनेगी? आपने कहा ये बात बिल्कुल नहीं बनेगी। मैंने कहा अगर ये बात नहीं बनेगी तो ये कैसे कह दिया आपने कि वैलिड है? ये कैसे कह दिया कि वैलिड है? अब आप लोग कन्फ्यूजन में आ गए, अब आप लोग कन्फ्यूजन में आ गए। फिर आप लोग मेरे पास आए कि अच्छा भाई तो आप ही बता दो क्या है। मैंने कहा कि ये लाइन भी वैलिड है और पूरा कोड भी ओवरऑल वैलिड है। आपने कहा कैसे? मैंने कहा देखो, पहले हमने एक एरे बनाई 10, 20, 30, 40, 50, ये मैंने कोई एक एरे बना दी। ठीक है, ये एक एरे बन गई। सर्कल से मैं बता रहा हूँ कि ये एक एरे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका नाम है ए। देखो ए नाम का मतलब क्या होता है कि ए जो है ये इस एरे को यहाँ पे रेफरेंस कर रहा है। ए को हम रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं, ये इसे ऐसे रेफरेंस दे रहा है। अच्छा दूसरी एरे है कुछ ऐसे, है ना, दूसरी एरे है कुछ ऐसे जिसका रेफरेंस वेरिएबल है बी, जिसका रेफरेंस वेरिएबल है बी। ठीक, आपने कहा बिल्कुल सही है। ए इक्वल टू बी में क्या होता है, असल में होता क्या है इंटरनली, ये जो बी एरे है ना ये ए में कॉपी नहीं हो रही है, बी एरे ए में कॉपी नहीं हो रही है। सिंपली ए जो है यहाँ से रेफरेंस हटा के अब इसे रेफरेंस दे रहा है। असल में रेफरेंस वेरिएबल चेंज होता है, असल में रेफरेंस वेरिएबल रीअसाइंड होता है। ठीक है, ऐसे ही बी इक्वल टू ए का मतलब क्या है कि अब बी यहाँ से हटा के यहाँ पे रेफरेंस हो गया, बी यहाँ पर रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब जब हम ए की बात करेंगे तो ए में क्या है 1 2, बी में क्या है 10 20 30 40 50। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर सिंपली हमारी ये थी कि whenever whenever we are assigning whenever we are assigning one array to another, whenever we are assigning one array to another array internally they are internally they were not copying, instead only reference variable is reassigned is reassigned। ठीक है, असल में वो कॉपी नहीं होती हैं, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल रीअसाइंड होता है। पहले ए इससे पॉइंट कर रहा था, अब ए नीचे पॉइंट करने लगा, पहले बी इससे पॉइंट कर रहा था, अब बी ऊपर पॉइंट करने लगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो दोनों का टाइप है, डेटा टाइप जो है दोनों का वो सेम होना चाहिए। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा केस 2। बढ़ते हैं केस 3 की तरफ, बढ़ते हैं केस 3 की तरफ, देखते हैं केस 3 क्या है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लिखा कि इंट, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, फाउंटेन पेन ही है। ठीक है, इंट यहाँ पे मैंने एक 2 डायमेंशनल एरे बनाई, न्यू इंट, साइज दे दिया मैंने कुछ जैसे 2, और यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर भी क्या बना होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से बना होगा। ठीक है, इसके नीचे क्या है हमें नहीं पता, इसके नीचे क्या है हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमें इतना आइडिया है कि जो भी इसके नीचे फ्यूचर में आएगा वो क्या होगी, वो एक 1D एरे होगी, वो एक 1D एरे होगी, इतना हमें आइडिया बिल्कुल है। ठीक है, आपने कहा कि बात बिल्कुल समझ में आती है। मैंने कुछ इस तरह से लिखा, मैंने लिखा a of 0 इज इक्वल टू न्यू इंट 3 4। अरे जैसे ही मैं ये लिखूंगा सो ये कंपाइलर पागल हो जाएगा और वो कंपाइल टाइम एरर दे देगा, और वो कंपाइल टाइम एरर दे देगा। क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि भाई एक्सपेक्टेड था कि 1D एरे आनी चाहिए, और वही आनी भी चाहिए, आपने दे दी 2D एरे, आपने 2D एरे दे दी, आपने a of 0 में 2D एरे दे दी, ये तो हम डाल ही नहीं सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पर एरर दे देंगे। ठीक है, कंपाइलर ने यहाँ पे एरर दे दी। मैंने कहा चलो कुछ नहीं, अब हम क्या करते हैं, a of 0 में डाल देते हैं 10, कंपाइलर फिर पागल हो जाएगा, कंपाइलर फिर एरर दे देगा, कंपाइलर कहेगा अरे भैया मैं 10 बार आपसे कह चुका हूँ
कि यहाँ पर सिंगल डायमेंशनल एरे आनी चाहिए, आपने यहाँ पे इंटीजर डाल दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, है ना। कंपाइलर फिर गुस्सा हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है गुस्सा मत हो, मैंने कहा गुस्सा मत हो, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, न्यू इंट 2। हाँ, कंपाइलर का अब ठीक है, ये लाइन आपकी बिल्कुल वैलिड है। अब मैं यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशनल एरे डाल दूंगा जिसका साइज है 2, जिसका साइज है 2। बात समझ में आती है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि सिंगल डायमेंशनल एरे डालनी है, हम क्या डाल रहे थे, 2 डायमेंशनल एरे। फिर हमने डाल दी इंटीजर वैल्यू, है ना, फिर हमने डाल दी इंटीजर वैल्यू। कंपाइलर हो गया पागल। कंपाइलर ने कहा भाई जो डायमेंशन डाली जा सकती है सिर्फ वही डायमेंशन डालो, बाकी हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमने सिंगल डायमेंशनल डाला, कंपाइलर ने एक्सेप्ट कर लिया, कंपाइलर खुश हो गया। ठीक है, कंपाइलर खुश हो गया। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आती है, यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर जो हमारा जो एलिमेंट्स हैं या फिर जो वेरिएबल्स हैं उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए एज एक्सपेक्टेड। जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है वही डायमेंशन होना चाहिए। तो अगर हम केस 2 और केस 3 को समराइज करें, केस 2 और केस 3 को अगर हम समराइज करने की कोशिश करें, तो यहाँ से ये बात निकल के आती है कि वेनेवर, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, कि वेनेवर वी आर assigning whenever we are assigning one array to another, whenever we are assigning one array to another, both dimensions and type, यहाँ पे डायमेंशन में यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए, आई थिंक both dimension and type should be same, both dimension and type should be same, but size doesn't need to be same, है ना। बात समझ में आती है। ऊपर वाले सेकंड केस में हमने देखा था कि इसका टाइप सेम होना चाहिए, साइज से हमें कोई मतलब नहीं है। और नीचे वाले केस में हमने क्या देखा था कि डायमेंशन जो होनी चाहिए वही होनी चाहिए, कोई और डायमेंशन ना हो। तो वही हमने लिखा कि व्हेनेवर वी आर असाइनिंग वन एरे टू अनदर एरे, बोथ डायमेंशन एंड टाइप शुड बी सेम। साइज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या देखा, क्या क्या देखा, समराइज करते हैं एक बार। केस वन में हमने देखा कि जब हम पहले कर रहे थे जो एलिमेंट लेवल प्रमोशन अपने लास्ट वीडियो में, वो तो हो सकता है, लेकिन एलिमेंट जो एरे लेवल प्रमोशन होता है वो अलाउड नहीं होता है। ठीक है, कैर से इंट जा सकते हैं लेकिन कैरेक्टर एरे से इंटीजर एरे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हमने देखा कि कैरेक्टर एरे जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट होती है किस क्लास का, दिस स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल सी का। इंटीजर एरे ऑब्जेक्ट होती है कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल आई का। ठीक है, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता था। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे डिटेल में थोड़ा समझ लिया कि क्या क्या हो सकते थे, कुछ हमने परम्यूटेशंस बना के देखे कि कौन कौन से वैलिड है और कौन कौन से इनवैलिड है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन निकल के आया कि भाई अगर हमारी एरे ऑब्जेक्ट टाइप की है, ऑब्जेक्ट टाइप की अगर एरे है तो हाँ, तो एक प्रमोशन हो सकता है। क्या है वो प्रमोशन, चाइल्ड क्लास टाइप एरे कैन बी प्रमोटेड टू पेरेंट क्लास टाइप एरे। सिंपल सी बात है। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि जो स्ट्रिंग है वो ऑब्जेक्ट में प्रमोट हो सकती है। बात समझ में आई, बिल्कुल आई। सेकंड केस में हमने क्या देखा, सेकंड केस में हमने देखा कि जब भी हम कोशिश कर रहे हैं एक एरे को दूसरे एरे में असाइन करने की, मतलब कॉपी करने की, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, असल में इंटरनली कॉपी नहीं हो रही है वो, उनके सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल इंटरचेंज हो रहे हैं, यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ से फ़ायदा ये हुआ कि जो भी साइज़ है दोनों एरे का, हमें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि असलियत में एलिमेंट्स नहीं कॉपी हो रहे हैं, असलियत में जो रेफरेंस वेरिएबल है वो रीअसाइंड हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि हमारा डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, डेटा टाइप दोनों के इंटीजर ही होने चाहिए, या फिर जो भी है वो होने चाहिए। ठीक है, जैसे कैर स्ट्रिंग। तो बात हमें यहाँ पे ये समझ में आई। केस 3 में हमने देखा कि जब भी हम कोई अपना कुछ भी असाइनमेंट देते हैं एरे को, तो जो भी उसकी एक्सपेक्टेड डायमेंशन है हमें वही असाइन करनी है। ऐसा नहीं है कि 1D एरे में हम 2D एरे असाइन कर रहे हैं, जहाँ पे 1D एरे एक्सपेक्टेड है वहाँ पे हम 2D एरे डाल रहे हैं, जहाँ पे 1D एरे एक्सपेक्टेड है वहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं। अगर हम ऐसा कुछ भी करेंगे तो उस केस में हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 1D एरे एक्सपेक्टेड थी तो 1D एरे ही हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने केस 2 और केस 3 को समराइज करके क्या देखा कि व्हेनेवर वी आर असाइनिंग वन एरे टू अनदर, बोथ डायमेंशन एंड टाइप शुड बी सेम। ठीक है, डायमेंशन एंड टाइप शुड बी सेम, बट साइज डजंट नीड टू बी सेम। साइज सेम इसलिए नहीं होना, साइज की दिक्कत हमें इसलिए नहीं है क्योंकि
रियल में एलिमेंट्स कॉपी नहीं हो रहे हैं, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल रीअसाइन हो रहे हैं। तो मैंने अच्छे से आपको समझाया कि ये हम लोग क्या देख रहे थे, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया कि एरे वेरिएबल असाइनमेंट क्या होता है। मैंने बहुत बार रिपीट भी कर दिया ताकि जो भी इसे पहले समझ रहा है पहली बार, उसे अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखो। ये गारंटी है मेरी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका होमवर्क क्या है कि जो भी मैंने यहाँ पे समझाया है आपको उसका कोड करके दिखाना है, ठीक है। मैं कोड इससे नहीं कर रहा क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये बहुत बेसिक है। यहाँ पर अगर हम इनका कोड लिखेंगे 2-3 लाइनों का कोड तो उसमें टाइम वेस्ट ही होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग करके देखना है, आप लोग का ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खुद से भी कुछ करो। कोई भी इंसान आपको पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकता। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। आप और वीडियोज़ उठा के देख लो यूट्यूब पे। ये एरे वेरिएबल असाइनमेंट, एरे एलिमेंट असाइनमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। अगर आप खुद से पढ़ते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा मानना ये है कि यार जो चीज़ हम लोग पहले से कर चुके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आधे 1 घंटे में आप लोग उसे सीख जाओगे, बस आगे बढ़ो। आप लोगों को क्यों इतनी रिसर्च करनी है? कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च वहाँ पे करो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। जैसे आगे आएँगी, आगे कुछ ऐसी चीज़ें आएँगी जहाँ पे आपको भी रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे करना। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ लो, ठीक है? तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।